मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज जी की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय सत्संग का लाभ लेते हैं। स्वाध्याय में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण में श्रवण कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में हम सब 20 नंबर के श्लोक तक श्रवण किए। बताया गया कि जब आत्मा एक है और उसका जब निश्चय हो जाता है, संसार आदि का भान नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। और फिर भी यह संसार दिखता है। प्राण, शरीर, मन, विषय, पूरा यह प्रपंच दिखता ही है। किसके कारण से? इसका उत्तर दिया, देवस्य तस्य आत्मदेवस्य तस्य देवस्य माया ऐसा। यह आत्मदेव की माया से, अर्थात वह आत्मा की माया से यह दिखता है। सम्मोहितः स्वयं, जिससे कि वह स्वयं सम्मोहित हो रहे हैं। आगे बताया कि इस संसार में ईश्वर प्राप्ति के लिए यह जो मनुष्य प्रयत्न करता है, यह जो इसमें मान्यता है, ऐसा भी लेकर चले। सभी का मत अलग अलग है, सभी का सिद्धांत अलग अलग है, सबको अलग अलग मानते हैं। तो मूल रूप से सबका मत अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ पर कौन क्या मानता है? तो कहा किसी ने प्राण मानता है कि प्राण विदः, जो प्राण के ज्ञाता है वह प्राण को ही मानता है कि प्राण इति, प्राण ही सब कुछ है, ऐसा। और प्राण के द्वारा ही यह सब कुछ चल रहा है। दूसरा बताया भूतानि इति च तद्विदा, भूतविद, चार भूतों को मानने वाला, चार वाक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इस चार भूतों से ही संसार की सृष्टि होती है, ये बताया। तीसरा बताया गुणा इति गुणविदस्, तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण,
ये 3 गुणों से ये संसार की सृष्टि होती है। और चौथा कल बताया कि तत्वानि इति च तद्विदः, तत्वानि तत्वविद अर्थात शैव कहा यहाँ पर तत्वज्ञ, शिव को मानने वाला, वह आत्मा, अविद्या और शिव इस तरह से मानते हैं। सबकी मान्यताओं में भिन्न है। यहाँ तक का प्रसंग हम सब श्रवण कर चुके थे, फिर भी पुनः इसका संस्मरण करते हैं। मत सबका बताया जा रहा है, कौन क्या मानता है, किस धर्म को मानता है, उसका सिद्धांत क्या है, ये है। कहा गया कि यदि इस संसार में जो भी कोई मानता तो है, पर उसका मानने की जो कल्पना है वह बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण उसका आधार, उसका अस्तित्व एक नहीं है, जिसके कारण से वह वास्तविक कल्पना मात्र ही रह जाता है। यहाँ पर सबसे पहले प्राण को लिया, उसके बारे में कल बताया था टीका के माध्यम से। भगवान भाष्यकार तो कुछ नहीं बोले इसके ऊपर, पर आनंदगिरी टीका में इसके बारे में लिखा गया, कहा गया तदिदं कल्पना मात्रम, ये भी कल्पना मात्र है। स्वतंत्रस्य हिरण्यगर्भस्य सर्व जगत हेतुत्व मानाभावत, स्वतंत्र रूप से प्राण का कोई प्रमाण नहीं है कि स्वतंत्र रूप से प्राण से ही संसार की सृष्टि होती है, ये मूल रूप से होता है। और पृथक ये जो पृथ्वी आदि है, 4 भूतों के द्वारा जो 4 वाकों ने माना, कहते हैं यह तो जगत का कारण मानने वाले स्वतः सिद्धांत जड़त्व विरोधात, यह तो जड़ है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु यह जड़ है, जड़ से चेतन की सृष्टि तो हो नहीं सकती, पर फिर भी मानते हैं, कहते ये कल्पना मात्र है। नापि परतः सिद्धानी, स्वतः जड़त्व विरोधात, दूसरे से कहां से लाएंगे, इस तरह से बताया। स्वगुणस्य चैतन्यस्य स्वग्राहकत्व अयोगात, स्वगुण उसका चैतन्य है, कहते वह भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, वह्नि, अग्नि, अग्नि का गुण है दाहकत्व, जल का गुण है शीतलता। तो वह्नि विषयत्व दर्शनाथ, वह्नि में, अग्नि में वह दहन शक्ति नहीं दिखती, उसके लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। स्वयं में स्वगुण नहीं दिखता, यहां तक ये बताया। अतः इसलिए भूतानि जगत कर्तृणी थी कल्पना व्यक्ति, अर्थात इसलिए 4 भूत कल्पना मात्र है। और गुण वालों ने जो बताया, सत्व रजस तमांसी त्रयो गुण साम्य न अवस्थिता, ये साम्य अवस्था में अपने स्वरूप में रहता है, ये भी कल्पना मात्र है। कि साम्य न स्थितानाम कारणत्वे प्रलया भाव प्रसंग, साम्य अवस्था में जब रह करके संसार की सृष्टि करेंगे तीनों गुणों से, तो प्रलय का अभाव होगा, अर्थात यह फिर इसका समाप्ति कैसे होगी। अब ऐसा में वजन से च निर्हेतुकत्वे, विषमता में होकर के तीनों गुण यदि कल्पना करेंगे तो कहते हैं इसका कोई हेतु ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं है, ये बताया। और अंतिम में कल बताया गया था तत्वानि इति च तद्विदः, आत्मविद्या, आत्मा, अविद्या और शिव, इस 3 को मानने वाला, 3 को मानने वाला है। तत्वानि सर्व जगत प्रवर्तकानि इति सैव मन्यन्ते, शिव को मानने वाला यह इस तरह से मानते हैं, कहते वो भी कल्पना मात्र। आत्मनो भिन्नत्वे शिवस्य,
घटादि तुल्यत्व प्रसंगात अभिन्नत्वे तत्वानां त्रित्व व्याघात इत्यर्थ। आत्मा से भिन्न यदि हमने शिव को माना, आत्मा से वह अलग है और ये अलग होने का कारण अविद्या है, तीनों है, इस कारण से नित्य निरंतर दिखता है। का त्रित्व व्याघात, ये त्रित्व का दोष होगा, तीन है। तो यह वास्तव में यह भी कल्पना मात्र है, तीन नहीं हो सकता। वह तो संसार की सृष्टि करता हुआ एक ही है, अंतिम में सबका निर्णय बताएंगे। तो ऐसे मतांतर करके मतवादियों का अलग अलग बताया गया। आगे का प्रश्न हम सब देखेंगे 21 नंबर श्लोक में, और भी मतवादियों का दे रहे हैं कौन क्या मानता है। 21 नंबर, पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः। पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः। पाद, पादविदः, पाद को जानने वाला, वह पाद से ही विश्व की सृष्टि होता है, ऐसा मानते हैं। पाद कहते हैं विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और चौथा मानेंगे तुर्य। तो विश्व आदि पाद को मानने वाला यह कहते हैं इसी से सृष्टि होता है। विषया इति तद्विदः, विषय, किसी का कहना है कि विषय शब्द आदि विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है। विषय ही यह सत्य वस्तु है और 5 विषय से यह संसार की सृष्टि होती है। लोका इति लोकविदो, कोई लोग लोक को मानते हैं, भूर्भुवः स्वः, भूर्लोक वर्लोक स्वरलोक, यह लोक है, लोकविद। और चौथा देवा इति तद्विदः, देवताओं को मानने वाला, देवताओं के द्वारा संसार की सृष्टि होती है। इस तरह से 4, इसका व्याख्या हम सब श्रवण करेंगे टीका के माध्यम से। कहते हैं एकस्य आत्मनो विश्वादयः पादा सर्व व्यवहार हेतव भवन्ति इत्यपि कल्पना मात्रम। कहा गया एकस्य आत्मनो, एक आत्मा में, आत्मा एक है, और विश्वादय पादा, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुर्य, इस तरह से 4 पाद सर्व व्यवहार हेतु भवन्ति, व्यवहार का हेतु है। कहते ये भी कल्पना मात्र। कैसे? तो कहते हैं निरंशस्य आत्मनः अंश भेद अनुपपत्ति पादानुपत्तिरित्याह पादा इति। आत्मा जो है वह अवयव रहित है, निरवयव है, अंश रहित है, निरंश है। पर जो पाद है विश्व तेजस और प्राज्ञ, चौथा तुर्य। तो इस तरह से जब हम विश्व पाद में जब ज्ञान करते हैं तो स्थूल शरीर में अभिमान होता है और वह एक अंश है। तेजस में जब हम ज्ञान करते हैं तो स्वप्न अवस्था में ज्ञान करते हैं, वह एक स्थान हो गया, एक अवयव हो गया। और प्राज्ञ जो है वह सुसुप्ति अवस्था में ज्ञान करते हैं, वह भी एक अंश हो गया, एक स्थान हो गया। और फिर तुर्य है, चतुर्थ अवस्था में रहकर चिंतन करते हैं। पर वास्तव में निरंश है। परमात्मा कैसा है? वह निरंश है, वह पाद रहित है।
पाद अनुपत्तिरित्याह। वास्तव में आत्मा में कोई पाद नहीं। क्यों? क्योंकि वह निरवयव है। हम कल्पना भले कर सकते हैं, तो यह किसी की मान्यता है, यह परमात्मा 4 पाद वाला है। आत्मा 4 पाद वाला है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य 4 पाद वाला है। और इसी से संसार की सृष्टि होती है, इसी से जगत की रचना हुई, शरीर और संसार बना और इसी से चला। पर ज्ञान स्वरूप में हम जब जाएंगे तो 4 स्थान, 4 अवयव, 4 अंश वाला यह नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक है, ईश्वर एक है, आत्मा एक है। पर इनकी मान्यता है पाद इति पाद। आगे कहा वात्स्यायन प्रवृत्ति नाम कल्पनाम कथयति। वात्स्यायन ऋषि विषय को मानते हैं, विषय से संसार की सृष्टि विषयों से हुआ। कौन सा विषय? तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यहाँ पर शब्द आदि कहा, शब्द आदि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये 5 विषय। तो शब्दादयो विषय भूयो भूयो भुज्यमानस तत्त्वमिति विभ्रमात्रम। शब्दादि विषय बार बार भुज्यमान भोग करने पर शब्द का हम बार बार ग्रहण करते हैं, श्रुत इंद्रिय के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, और रूप का ग्रहण करते हैं चक्षुर इंद्रियों के द्वारा, रस इंद्रियों के द्वारा रस ग्रहण करते हैं, और गंध ग्रहण करते हैं घ्राण इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श इंद्रियों के द्वारा, त्वक इंद्रियों के द्वारा स्पर्श ग्रहण करते हैं। 5 इंद्रियों के द्वारा कहते हैं शब्दादय विषया भूयो भूयो, बार बार इस विषय को इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, बार बार ग्रहण करते हैं, भुज्यमान भोग करते हैं। तो विभ्रमम, बार बार ये भ्रमित होते हैं। विषयस्य विषयानाम च दूरम अत्यंत अंतरम। सबसे पहले तो विषय बिल्कुल अत्यंत अंतर है, हमसे विषय कितना अलग है। जिस विषय का हम भोग करते हैं, इस विषय को हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, विषय को मानने वाला कहते हैं विषय ही संसार की रचना है। इसमें 5 विषय है, इसी 5 विषयों से संसार की रचना हो गई, 5 विषयों से संसार बन गया। इस तरह से तो 5 विषयों से संसार बन गया, 5 विषय को ही मानने वाले कहते हैं 5 विषयों को जो हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो हमसे बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि हमसे अलग है ही, आत्मा से अलग है ही, शरीर से भी वह विषय अलग है, इंद्रियों से भी वह विषय अलग है, इंद्रियों से भी वह विषय अलग है। तो विषय से संसार की सृष्टि, संसार की रचना, संसार बना है, ऐसा मानने वाला कहते ये बिल्कुल भ्रम है, भ्रम मात्र है। ऐसा मानने वाला भ्रम में पड़ा हुआ है, वास्तव में आत्मा को, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। विषय को ग्रहण करने वाला तो कभी वह जान ही नहीं सकता, विषय को मानने वाला तो वह कभी जान ही नहीं सकता। उपभोक्तम विषम हंति। साधारण एक विष होता है, टीकाकार कहते हैं विष, जिसको कहते हैं जहर। तो विष को यदि कोई खा ले, ग्रहण कर ले, तो क्या होता है? वह हंति, मर जाता है। उपभोक्तम विषम हंति। कोई यदि विष को खा लेता है तो वह मर जाता है, खाने से, विष को खाने से, जहर को खाने से मरता है। अब विषयः स्मरणादपि, विषय को स्मरण करने मात्र से लोग मरता है। ये अंतर बता रहे हैं टीकाकार। विष को कोई ग्रहण करे, खा ले तो वह मर जाएगा, पर विषय को ग्रहण नहीं भी किया है, सिर्फ स्मरण किया है,
अपने इंद्रियों से, अपने अंतःकरण से विषयों का चिंतन करने मात्र से ही वह सुखने लगता है, वह चिंतित होने लगता है, लोलुप होने लगता है, चंचल होने लगता है, घबराने भी लगता है। प्रतिकूल हो गया तो और परेशान होने लगता है। फिर वह विषय को ग्रहण करके हम संसार को कैसे जानेंगे, अपने स्वरूप को कैसे जानेंगे, यह तो और कठिन है। विषय को ग्रहण कर, विषय को जान करके, विषय को ग्रहण करना तो बहुत दूर गई, विषय को स्मरण करने मात्र से ही जीवन नष्ट हो रहा है, ये कहा। इति विषयानुसंधानस्य, विषय का फिर अनुसंधान कैसे करेंगे, विषय का चिंतन कैसे करेंगे? विषयों का चिंतन करके अपने स्वरूप को कभी कोई नहीं जान सकता, बल्कि वह अपने आप को नष्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बताया विषयानुसंधानस्य निंदितत्वात्, विषय का अनुसंधान करने वाले की निंदा की गई है। निंदित होने से तेषां पारमार्थिकत्व तत्व भाव अनुपत्ति है। पारमार्थिक तत्व तो विषय में है ही नहीं, उसकी उपलब्धि ही नहीं होती। विषय को मानने वाला कभी भी उसे सत्य रूप से अपने स्वरूप को, कई बार ऐसे हम सोचते हैं कि बहुत बार बार सुनेंगे, सुनते 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 हमको ज्ञान हो जाएगा। खूब सुनो, सुनते रहो तो ज्ञान हो जाएगा। या देखने की खूब देखो, अपने आप मन भर जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। एक मानने वाले की मान्यता है। खाना है, खाने की इच्छा और खूब खाओ, खूब भोग करो, जितना रस लेना है लो, अपने आप एक दिन मन भर जाएगा, उब जाएंगे। सुगंध लेना है, खूब सुगंध लो, अपने आप मन भर जाएगा। तो कहा गया कि वास्तव में विषयों से कभी किसी का मन तृप्त नहीं हुआ है। विषयों ने कभी किसी का मन को तृप्त नहीं किया है। वह तो विषय तो अग्नि के समान है। अग्नि में जिस तरह से जितना घी डालते जाओ, अग्नि में घी के समान है। इस अग्नि में घी को डालते जाओ, अग्नि बढ़ते चली जाती है। उसी तरह से अपने अंतःकरण में विषय को मन के द्वारा ग्रहण किया जाए, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाए, तो इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, बल्कि बढ़ती ही चली जाएगी, समाप्त नहीं होगी। उससे हम तृप्त हो जाएंगे और हम अपने आप को जान जाएंगे। विषयों का भोग करने वाला बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, सारे विषयों को उपलब्ध कर लिया, संग्रह कर लिया, क्या वह अपने आप को जान लिया? संसार में पूरा जीवन विषयों का ही उपभोग करते करते, जीते जीते पूरी जिंदगी बीत जाती है, पर फिर भी संसार में मृत्यु के निकट हम पहुंच जाते हैं और अपने आप को नहीं जान पाते। वृद्धावस्था में भी विषयों की तृप्ति नहीं होती, बल्कि चाहते कि और हमको मिले। शरीरों में शक्ति नहीं रही, इंद्रियों में शक्ति नहीं रही, पर मन में लोलुपता बन ही रह जाती है। कहा गया अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धा याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर का अंग गलने लगा, सड़ने लगे, जर्जर हो गया शरीर, बूढ़ा हो गया। वृद्धा याति, वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए, दंड को ग्रहण कर लिए, तदपि न मुंचति आशा, विषयों की आशा तृष्णा अभी भी समाप्त। बचपन से लेकर जवानी युवा अवस्था को पार कर विषय भोग करते करते वृद्धावस्था को हम पहुंच जाते हैं, पर फिर भी विषय भोग से हम न तृप्त हो पाते हैं, न हम विषय को समझ पाते हैं, न हम अपने आप को समझ पाते हैं। इसलिए विषयों को मानने वाला वह विषया इति तद्विदः, विषय को ही सब कुछ मानता है, वास्तव में वह अपने आप को नहीं जानता और उसके पहले संसार से चला जाता है, ये कहा गया। इसलिए यह विषय मान्यता है, कोई मान करके जी रहा है, और ऐसे जीने वाले, विषयों को ही संग्रह करने वाले, विषयों के सुख लेने के लिए हम रात दिन लगे रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसी को जुटाने में लगे रहते हैं। कहाँ रहेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, सारी सुख सुविधाओं में ही, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान में ही जिंदगी को बिताने वाले, अधिकतर विषयों को ही संग्रह करने वाले यह मनुष्य दिखता है। और इसी की मान्यता में पूरा सुबह से शाम तक
अपना समय बिताते हैं और वास्तव में वह अपने स्वरूप को, अपने आप को नहीं जान पाता। ये कहा। आगे कहा लोका इति लोकविदो, लोका इति लोकविदो, लोकविद लोक को जानने वाला, लोक का होता है स्थान। यहाँ पर दिया, टीकाकार कहते हैं भूर्भुवस्व इति त्रयो लोका वस्तु भूता संति इति पौराणिका। ये पुराण को मानने वाला, पुराण पौराणिक लोग, पुराण को मानने वाले लोक को ही सत्य मानता है। कहता है यह लोक सत्य है, यह लोक स्थिर है। घोर लोक, पृथ्वी लोक, घोर लोक, गंधर्व लोक कहते हैं लोग, और स्वर्लोक, स्वर्ग लोक। इस तरह से यहाँ पर त्रय लोक, तीन लोक वस्तुभूता, यह वस्तुभूत स्थित है, ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। संतीति पौराणिका तदपि कल्पना मात्रम। क्यों? तो बताते हैं स्थान भेदेन त्रित्वे, स्थान भेद से यह एक नहीं बल्कि तीन है। तो तीन है तो इसमें भेद है। और कहा गया भेद में भय होता है, डर होता है। वहां शांति और सुख, जहां भय हो गया वहां सुख कहाँ, वहां शांति कहाँ? तो स्थान भेदेन त्रित्वे, स्थान भेद से तीन होने के कारण तद अनंत्यस्य दुरुत्तरत्वात्, वास्तव में दुरुत्तर है, उत्तर ही नहीं है, निरुत्तर कहा गया एक तरह से इसको, विरुद्ध उत्तर। जो स्थान को ही मानने वाला है ये बिल्कुल अलग है। स्वातंत्र्यस्य च सिद्धत्वात्, स्वतंत्रता भी नहीं है, स्वतंत्रता की असिद्धि होगी। जो जिस लोक में है वह उसी लोक में पड़ा रहेगा, लोक की स्थिति है। तो यह लोक कैसे, कई जगह 14 लोक मानते हैं, कहीं 3 लोक मानते हैं। तो लोगों की मान्यता, इस लोक का अर्थ स्थान, स्थान की मान्यता, यह स्थान ऐसे ही है, यह पृथ्वी ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी। इसी पृथ्वी में कहीं घर बनता है, कहीं बिगड़ता है, कहीं कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है। पृथ्वी ज्यों की त्यों पृथ्वी लोक बना रहता है। इस तरह से यहाँ 3 लोक, यहाँ 14 लोकों के बारे में मैं बता रहा हूँ। भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्य, ये ऊपर का लोक हुआ। पृथ्वी लोक से ऊपर भूर्लोक, भुवरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्य लोक। नीचे 7 लोक है। नीचे इसको तल भी कहते हैं, धरातल। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और बाताल। इस तरह से 14 लोक है और 14 लोकों का ये ब्रह्मांड है। और यह ब्रह्मांड स्थिर है, स्थायी है और सभी लोकों में सभी प्रकार के ये प्राणी है, जीव जंतु है, वह अपने आप में चल रहा है, रह रहा है, यह स्थिर है। यह लोक सत्य है, लोक को सत्य मान करके और जीता है। तो जिस लोक में रहेगा तो उसी लोक में का आनंद लेगा। इस तरह से लोक मानने वाले, लोका इति लोकविदः, कहते हैं तो दुरुत्तर है, विरुद्ध उत्तर है। यह तो सृष्टि का, जगत की रचना का कोई कुछ पाठ ही नहीं है, ऐसा बताया गया। आगे कहा देवा इति च तद्विदः। कुछ ऐसे लोग हैं कि देवताओं को मानते हैं। देवा अग्नि इंद्रादयो देवास तत्त फलदातारः नैश्वरस् तथा इति देवता कंडिकायः तदपि कल्पना मात्र। ये भी कल्पना मात्र है। कैसे? कहते हैं इंद्रादि जो देवता है, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, कुबेर इत्यादि जो देवता है, कहते हैं जो जिस देवताओं की उपासना करेगा वो देवता उसको वह फल देगा और उसी से वह सुख प्राप्त करेंगे। और यह सब संसार की वह रचना करने का हेतु है। तो देवताओं के द्वारा यह संसार की रचना हुई, देवता ही सब कुछ है, ऐसा कहा। यहाँ कहते हैं तदपि कल्पना मात्रम। क्यों? अस्मद आदि प्रयत्नम अपेक्ष्य फलदातृत्व तेषाम, अस्मद आदि प्रयत्नम अपेक्ष्य, देवता जो हमको फल देता है, सुख देता है अथवा दुख देता है, वह हमारे प्रयत्न को,
हमारे कर्म को अपेक्षा करता है, ऐसे फल नहीं दे देता। तो हम अब विचार करते अस्मद आदि प्रयत्नम अपेक्षा, हमारे फल को, हमारे प्रयत्न को, हमारे कर्म को देखकर हमें फल मिल रहा है। तो फलदातृत्व तेषाम वृत्तिभ्यो विशेष अभाव प्रसंगात, जब हमारे कर्म का हमको फल मिल रहा है तो देवता हमको अलग से क्या दिया? कुछ नहीं दिया। फिर हम देवताओं की आराधना क्यों करेंगे? यदि हमने अपना प्रयत्न किया और उसका फल हमको मिला तो उसमें देवताओं की आराधना करने की जरूरत ही नहीं है। स्वातंत्र्येन उपकारत्वे तद आधारण व्यर्थ्यात्, हम स्वतंत्र रूप से अपना कर्म कर रहे हैं और उसका कर्म का फल हमको मिल रहा है, तो फिर हम देवताओं को अपना निमित्त क्यों मानेंगे? देवताओं ने मुझे फल दिया। हम यदि अच्छा कर्म न करें, बुरा कर्म करें और देवताओं से प्रार्थना करें, देवताओं को मनाएं, तो क्या हमको अच्छा फल दे देगा? उसमें सामर्थ्य है? तो नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण ने भी नंद बाबा से कहा था कि बाबा, यदि हम कर्म ही अच्छा नहीं करेंगे और देवताओं की पूजा करते रहेंगे, जीवन भर गलत काम करते रहें, बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जीवन में गलत काम करते रहता है और मंदिर में जाकर के सिर पटक करके आ जाता है। पाप कर्म जीवन भर कर लेगा, दिन भर पाप कर्म किया और परेशानी हुई, बहुत धन कमाया तो चलो घूमने चलते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थों में पहुंच गए और वहां जाकर के मिठाई प्रसाद फल फूल ले जा करके मंदिरों में पुजारी के माध्यम से कहते पंडित जी लो ये चढ़ा दो देवताओं की पूजा आराधना करने लग गए। देवता हमें माफ कर देगा, देवता हमें अच्छा फल देगा, देवता हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहते हैं यार नहीं हो सकता है, देवता भी जो फल देता है वो हमारे कर्मों से देता है। हमारा कर्म अच्छा होगा फल अच्छा मिलेगा, और कर्म बुरा होगा तो फल बुरा होगा। उसमें देवता कुछ नहीं कर सकते, चाहे देवताओं को कितना भी मनाओ, देवताओं को मनाने से कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा नंद बाबा, यह जो हम भगवान इत्यादि जो बना करके देवताओं को चढ़ाते हैं किस लिए? तो नंद बाबा ने कहा कि देवताओं की पूजा करने से, देवताओं को मानने से देवता ही हमारे मालिक है, देवता ही हमारे ईश्वर है। देवता हमको पानी देते हैं, बरसाते हैं, उससे हमारे खेत में घास फूस होता है, पर्वतों में घास फूस होता है, गैया चरती है, खेत में अन्न बचता है, इससे हम सबका पेट भरता है। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, इंद्र किम करिष्यति, इंद्र क्या करेगा? यदि हम काम अच्छा न करें तो इंद्र क्या करेगा? बाबा ये बात नहीं है कि देवताओं की पूजा करने से देवता हमको पानी देने लग जाएगा। संसार में देवताओं के क्या, संसार में किसी की भी पूजा करने से कोई कुछ नहीं देता यदि अपना कर्म अच्छा नहीं हो तो। हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो चाहे देवताओं की आराधना करो, चाहे वह किसी की आराधना करो, वह कोई फल देने वाला नहीं है, ये बताया गया। इसलिए यहाँ पर कहा अस्मद आदि प्रयत्नम अपेक्षा, हमारी प्रयत्न को, हमारे कर्म को देख करके फलदातृत्वे, फल देने वाले तेषाम वृत्ति विशेषाभाव प्रसंगा, फिर हमारा जो यह कर्म रहेगा इसका कोई फिर महिमा ही नहीं रह जाएगी। हम देवताओं को मान लिया कि देवता ही सब कुछ है, देवता ही ईश्वर है, और समय समय पर देवताओं की पूजा करते रहो। बहुत से ऐसे मानने वाले हैं, दीपावली आया, नवरात्रि आया, ऐसे बहुत से आते हैं। नवरात्रि में भी 9 दिन का लोग पूजा करते हैं, और जैसे नवरात्रि पूरी हुई कई जगह लोग बलि चढ़ाना शुरू कर देता है, और क्या कहना, फिर उसके बाद व्रत पूरा हुआ, फिर अपने काम धंधे में लगे, और फिर जैसे पाप पहले करते थे वैसे ही पाप करने लग गए। तो क्या हुआ, दुर्गा मैया हमारे पर प्रसन्न हो जाएगी? क्या वो हमको फल देने लगेंगे? यह तो संभव नहीं है कि वो हम कत करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। करे बुराई सुख चाहे, कोई बुरा कर्म कर रहा है और सुख चाह रहा है, चाहे वह देवताओं को मना रहा है चाहे और किसी को मना रहा है, तो कहते हैं कोई बबूल का पेड़ लगा करके
और आम के फल की आशा करे, यह क्या संभव है? यह कभी संभव नहीं है। इसलिए जीवन में कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। यह फल देने वाला कर्म का फल मिलता है, इतना तो जरूर है। कहता कर्म प्रधान है विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा फल उसको वैसा मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा। यहाँ देवता किम करे से थे, देवता हमारा क्या करेगा? देवताओं को मानने वाला देवताओं को ही सब कुछ कहता है कि देवता का ज्ञान करने वाला देवता ही हमारा सब कुछ कर रहा है। देवताओं की पूजा करो, अच्छी बात है। देवताओं की बड़ों की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना, श्रेष्ठ की पूजा करना, ये शास्त्र परंपरा है और करनी चाहिए। पर देवता ही सब कुछ है, उसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी आराधना करो। तो कहते कि नहीं, कर्म अच्छी करनी पड़ेगी और देवताओं को भी मानना पड़ेगा। इस तरह से बताया गया। तद भक्तानाम अपि विप्रतिपत्तिर दर्शनाथ तत्प्रसादस्य अकिंचित करत्वादित्याह देवायति। तद भक्तानाम, उस भक्तों का भी विप्रतिपत्ति दर्शनाथ, फिर भक्त को फल मिलते रहेगा और फिर वह अकिंचित कर प्रसाद, फिर फल दे देंगे। कोई गलत काम किया और देवता को हमने माना, उसी बात को फिर इसमें दोहराया कि जिस देवताओं की हमने पूजा की उस देवताओं को हमने माना है और वह देवता प्रसन्न हो गए और वो हमारा सब कुछ दे दिया, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यह कहते नहीं, देवाहिति च, देवता ऐसे मानने वाले देवता को ही मानते हैं, पर वास्तव में यह कल्पना मात्र है कि हमारा कोई वह कुछ कर देगा, कोई हमको वह कुछ कर देगा, उससे हमारा ये हो जाएगा। हाँ, निमित्त साधन कोई भी बन सकता है। निमित्त साधन, जिस तरह से मिट्टी में घड़ा बनने के लिए निमित्त बनता है, दंड, चक्र, कुंभकार मिट्टी को लेकर के आता है, बनाता है, चक्के पर चढ़ा करके डंडे से हिला करके फिर वह घड़ा का आकार देता है। तो यह निमित्त है, दंड, चक्र, कुम्हार, फिर घड़ा बन गया। तो उसी तरह से निमित्त देवता हो सकते हैं, पर यदि मिट्टी में योग्यता ही नहीं हो, कंकड़ वाली मिट्टी हो, तो क्या उसमें घड़ा बन जाएगा? नहीं बन सकता। जैसे किसान खेती करता है, तो मिट्टी में बंजर भूमि हो, उसमें क्या बीज डाल देंगे तो क्या वह फल हो जाएगा? तो संभव नहीं है, क्योंकि खेत की जो मिट्टी है वह भी अच्छा होना चाहिए। तब वह किसान निमित्त बन करके उस बीज को डालता है और वह बीज अंकुरित होकर के वह वृक्ष बनता है। उसी तरह से यदि कर्म हमारा अच्छा होगा, अच्छे कर्म हम करेंगे, तो देवता भी हमारे पर प्रसन्न होंगे और फिर हमको फल भी अच्छा मिलेगा। तो देवताओं की पूजा करना अच्छी बात है, पर देवता ही सब कुछ है, उसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा, यह संभव नहीं है। इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपना कर्म आगे की ओर करते रहना पड़ेगा। तो देवता को मानने वाले देवता ही है, ऐसा जो कहता है देवता से संसार की सृष्टि, देवता सब कुछ कर रहा है, वह मालिक है। तो कहते हैं दूसरी बात, ये बात भी है, देवता एक नहीं, यहाँ पर यही बताया, देवता जो है वह एक नहीं है। एक देवता हो तो उसको हम मान भी ले। और आजकल के भ्रम में तो बता नहीं कितने लोग कहते 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ मान लेता है। यह भी नहीं पता चलता कि देवता कौन है, देवता कौन है यह भी पता नहीं चलता। 33 कोटि, कोटि का अर्थ होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता है, ये भले कहा गया। पर लोग 33 करोड़ देवता मान करके जहां तहां जो कुछ भी करते हैं, देवता है उसकी चलो पूजा करो, यहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो, और घर घर में तरह तरह में जहाँ जहाँ जिसको जैसी भावना होती है वो वैसा वैसा रूप बना करके, वैसी वैसी कल्पना करके और वैसे वैसे देवताओं की पूजा करते हैं और आसुरी प्रवृत्ति को अपनाते हैं और जीवन भर पाप कर्म भी करते रहते हैं। और पाप कर्म की कामना भी करते हैं देवताओं से, हमारा ये काम हो जाए, मैं चोरी कर लूँ, दूसरों को दंड दूँ, उसको मार दूँ, वो हमसे पीछे हो जाए, उसका मकान गिर जाए, उसका ये हो जाए, उसकी मतलब हर तरफ से मतलब दुष्कृत बुद्धि करते हैं।
देवता वास्तव में एक नहीं, एक हो तो हम संसार में इसको जान भी सकते। तो अनेक देवता है, अनेक में से कम 33 कोटि 33 प्रकार के देवता है। तो देवताओं को होने से वह ईश्वर नहीं हो सकता, तो अनेक ईश्वर नहीं हो सकते। देवता को वही मान लिया हमने, देवता ही सब कुछ है। देवता तो एक है नहीं, एक नहीं तो क्या वह ईश्वर होगा? ईश्वर क्या अनेक है? ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है। तो ईश्वर एक है, एक ईश्वर को मानना, तो इस देवताओं में से हम ईश्वर किसको मानेंगे? इंद्र को, वरुण को, या अग्निदेव को, या सूर्य देव को, किसको ईश्वर मानेंगे? कौन है वह ईश्वर? तो इसमें यह निश्चय ही नहीं होगा। तो जिसको जो देवता अनुकूल होता है वह उस देवताओं को मानने लगता है। तो वास्तव में ईश्वर की सत्ता नहीं होगी, अर्थात आत्मा की सत्ता नहीं। हम इस देवताओं की पूजा करेंगे, फल भी मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे उसे प्रेरणा भी मिलेगी, फल भी मिलेगा। कर्म का फल अच्छा ही होता है, देवताओं की प्रेरणा से और प्रेरित होकर के हम अच्छे कर्म करते हैं, वह तो बिल्कुल सही है। पर हम जिस ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर मान करके हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो वह वास्तव में ईश्वर नहीं है। जैसे माता पिता, माता पिता माता पिता है, वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो ईश्वर है। वैसे देवता देवता है, माता पिता की हम सेवा करेंगे, माता पिता का फल मुझे मिलेगा, माता पिता की प्रेरणा होगी। वैसे देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं का फल मुझे मिलेगा, उसकी प्रेरणा मिलेगी। पर वह अनेक देवता है, वह एक नहीं है, इसलिए वह अनेक ईश्वर नहीं हो सकते। और ईश्वर तो एक है और वह है आत्मा। इस तरह से आगे निश्चय करेंगे, एक एक करके हम इसको समझेंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। और प्रयास करते रहेंगे श्रुति वाक्यों से, क्योंकि एक बार में यह निश्चय नहीं होता। मानने वाले की मान्यता जो यह लिखा गया है, पहले जिसने माना तो यह अभी नहीं मान रहे, ऐसे नहीं, सबकी मान्यता अपने अपने जगह पर है। और हमारा मन वहीं पर अटका हुआ है, हम उसी में लगे रहते हैं। कई बार सुनते हैं फिर भी आत्मदृष्टि नहीं होती। संसार में विषय दृष्टि हो जाती है, शरीर दृष्टि हो जाती है, देव दृष्टि हो जाती है, अनेक तरह की भावना हो जाती है। पहले एक का निश्चय तो हो, एक का निश्चय हो और एक में अचल अटल करके हम विश्वास करते रहें। और इस तरह से कौन क्या मानता है और भी आगे के प्रसंग में दिया है, उसको पुनः श्रवण करेंगे। यहाँ पर समय पूरा हो गया, इतने का करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा 2 मिनट रह गया है। दो मिनट का प्रसंग, अर्थात जीवन का यह सार है कि हम यहाँ पर मुख्य रूप से क्या विचार कर रहे हैं, उसको 1-2 मिनट और देख लेंगे। कहते हैं कि यहाँ जो चल रहा है प्रसंग, आत्मा एक है, अर्थात ईश्वर एक है, पूरे संसार की रचना करने वाला एक है, उसी में संसार है। उस आत्मा का ज्ञान हो जाने पर वह मुक्त हो जाता है। कहते कि आत्मा का अधिष्ठान हो जाने पर दिखता क्यों है? कहते दिखता इसलिए है कि सबकी मान्यता अलग अलग है। वास्तव में जिसको ज्ञान हो गया है उसकी दृष्टि में संसार नहीं है, और जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, किसको ज्ञान नहीं हुआ है, तो सबका यह मत एक एक करके दे रहा है। वास्तव में आत्मा का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान हुआ, एक का ज्ञान होना चाहिए। एक के ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। अर्थात सबको जान, एक के जानने से, एक को जानने से सबको जान लिया जाता है। तो एक को जानने से सबको जान लिया जाता है, वह एक है, वह आत्मा है। तो उसको हम सुनते तो हैं पर जान नहीं पाते। वह कौन है? कारण। तो वह कारण कौन है? पूरे जगत का कारण कौन है? या दिखता जो है इसका कारण कौन है? कहते वह आत्मा है। तो आत्मा को हम क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हमारा मत, हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारा मन कहीं न कहीं अटका है। तो कहाँ अटका है? इसका प्रसंग हम सब ने पीछे प्रसंगों में सुना। कोई प्राण को ही मान करके वहीं लटका रहता है,
कोई 4 भूतों को मान करके लटका रहा था, कोई 3 गुण को ही मानता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और कोई आत्मा अविद्या और शिव को मान करके है, कोई विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरी को मानता है, और कोई विषय को रूप रस शब्द गंध और स्पर्श को मान करके लगा रहता है, और कोई लोक को भूर्भुवः स्वः लोक को मान करके लगा रहता है, स्थान को मानता है, और कोई देवता को मानता है, इस तरह से देवताओं को मान करके लगा रहता है। इस तरह से और भी आगे का प्रसंग में बताएंगे, कहीं कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ, भिन्न भिन्न मानने वाले की भिन्न भिन्न मान्यता होने के कारण से जिसको मानता है उसको वह जानता भी है, उसकी शक्ति को भी प्राप्त करता है, पर यह संसार समाप्त नहीं होता, उसकी कल्पना समाप्त नहीं होती, और वह एक रूप से अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। कारण यह है, और कैसे क्या होगा, कौन क्या मानता है, वह आगे के प्रसंग में पुनः हम सब श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति।